नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि एएमआरएस एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। अगर हम एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो 13, 14 और 21 दिसंबर को निर्धारित की गई है। हार्डली अगर देखा जाए तो आज आपका 25 अक्टूबर है। मान के चलिए कि आपके पास मोटी मोटा 40 से 45 दिनों का समय है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वैकेंसी इतने लंबे समय बाद आई है, 2 से 2.5 साल के बाद आई है। इसके बाद ये वैकेंसी कब आएगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। पता नहीं गवर्नमेंट का मूड क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरा ये है कि बहुत ऐसे कैंडिडेट जो ओवर एज हो रहे हैं कि जिनकी एज निकल रही है, और एक अलग टेंशन कि हम इतनी सारी वैकेंसी में भाग तो लेते हैं लेकिन हमारा जो है क्लियर नहीं हो पाता है। कई तरह की बातें हैं, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान है, कई तरह की बातें चल रही हैं। आप सब भी परेशान हो कि टीयर 1 एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें। कई तरह की चीज़ों में आप लोग जूझ रहे हो। शायद किसी ने बड़े चैनल का एक सब्सक्रिप्शन लिया होगा या फिर एक जो है कोर्स लिया होगा, वहाँ पे वो अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कोई होगा जो PYQ लगा रहा होगा। सब कुछ आप कर रहे हो, लेकिन ये जो आपके अंतिम जो 40 से 45 दिन है, ये बहुत अहम होने वाले हैं। और इस टाइम में ही क्या होता है कि अभ्यर्थी जो है कंफ्यूज हो जाता है कि क्या छोड़े क्या ना पढ़े, कौन सा क्वेश्चन हम सिलेक्ट करें, कौन सा क्वेश्चन हम ना सिलेक्ट करें, कैसे हम चीजों को मैनेज करें, कौन सी रणनीति बनाए कि जो हमारा एकदम सटीक निशाने पे हो। समझ रहे हैं, एकदम सटीक निशाने पे हो, हमें किसी बात का दिक्कत ना हो। तो देखिए, आपको एक बात बता दें, अगर आप ये एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं कि टीयर 1 आप आराम से क्लियर कर लें, आपकी एक सीट सुरक्षित हो जाए, आपको कहीं सोचना ना पड़े, कहीं आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, तो बहुत आपको सॉलिड रणनीति बना के चलना पड़ेगा। क्योंकि ये जो 40 से 45 दिन है, ये आपके समझ जाइए कि लाइफ के टर्निंग पॉइंट है। अगर जो बच्चे सीरियसली ले रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमको एग्जाम हर हाल में क्लियर करना है, तो उनको इन 40 से 45 दिनों पे पूरी तरह से वर्कआउट करना पड़ेगा। अगर इसमें वर्कआउट नहीं किए और इन केस अगर आप फ्लॉप हो गए, तो आप जो है ये एक आती हुई वैकेंसी अपने हाथ से आप गवा बैठेंगे, वैकेंसी आपके हाथ से निकल जाएगी। जैसे एक कहावत है ना कि पैसे आएंगे जाएंगे, लेकिन टाइम अगर एक बार चला जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। कपड़े आएंगे जाएंगे, लेकिन एक बार आपका टाइम चला जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। तो ये चीज आप जान लीजिए कि अगर ये 40 से 45 दिन अगर आप सीरियसली नहीं लेंगे, चीजों को नहीं सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे, तो फिर ये एग्जाम आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन बस आंख में आंसुओं के अलावा आपके कुछ नहीं होगा। मैं किसी को डिमोटिवेटेड नहीं कर रहा हूँ, डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ट्रुथ बता रहा हूँ कि यही होने वाला है अगर आप सही चीजों को पालन नहीं करेंगे, अपने हैबिट में नहीं सुधार लाएंगे। क्योंकि एक सॉलिड रणनीति की जरूरत पड़ेगी, कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे, कुछ रूल्स अपनाने पड़ेंगे कि जिनके जरिए आप टीयर 1 के एग्जाम को आसानी से क्रैक कर लें। हम जो है एक बैच चला रहे हैं टीयर 1 के बच्चों के लिए, खास तौर पे एक बैच हम चला रहे हैं। और ये जो टीयर 1 का बैच है, इसमें पूरा का पूरा 40 से 45 दिनों में एक रैपिड टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी। पर डे हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रही है, बच्चे जुड़े हुए हैं, उससे बहुत लाभान्वित भी है, बहुत उनको फायदा है उससे। रैपिड टेस्ट सीरीज चल रही है। इस रैपिड टेस्ट सीरीज के बैच में हम आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करवाएंगे, और वो क्वेश्चन करवाएंगे सिलेक्टेड क्वेश्चन कि जिसकी प्रोबेबिलिटी 90 से 95% है कि आपके एग्जाम में 100% श्योरिटी के साथ वो आएंगे ही आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं कि जो एग्जामिनर के साइकोलॉजी से डिपेंड करके बनाई गई है कि एग्जामिनर किस हिसाब से क्वेश्चंस यहाँ पे रखकर बनाकर आपको दे सकता है, कैसे क्वेश्चंस को वहां पे वो मोल्ड करके आपसे पूछ सकता है, कैसे नए क्वेश्चंस वहां जनरेट हो सकते हैं। तो उस हिसाब से पूरी रैपिड टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है, जिसमें हमारा टारगेट है मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर अप करना, ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना उठाना पड़े। जितने, चाहे हमारा रीजनिंग का सेक्शन हो, चाहे हमारा लैंग्वेज का सेक्शन हो, चाहे हमारा जीके का सेक्शन हो, चाहे हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन हो, चाहे हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन हो, सब पूरी तरह से कवर अप हो जाए। बाकी देखिए, नो डाउट आप तैयारी कर रहे हैं, आप सॉल्व
पेपर लगा रहे होंगे, हो सकता है आप PYQ लगा रहे होंगे, हो सकता है कि आप किसी चैनल के थ्रू जो है आप मॉक टेस्ट भी लिए होंगे, आप लगा रहे होंगे। लेकिन ये जो रैपिड टेस्ट सीरीज मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल अलग हटके है, एक एडवांस लेवल की रैपिड टेस्ट सीरीज है जो कि एग्जामिनर की साइकोलॉजी से डिपेंड करके बनाई गई है। और इसमें उन्हीं क्वेश्चंस का आप समावेश पाएंगे जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। और इतना हमारा टारगेट है 40 से 45 दिनों में उतने क्वेश्चंस को हम लगाएंगे इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से कि हमें जब हम एग्जाम देने जाए 13 तारीख को, चाहे 14 तारीख को, चाहे 21 तारीख को, तो हमें पीछे मुड़ के वापस ना देखना पड़े या मन में किसी बात की गलान ना रहे कि काश हम पढ़ लिए होते या काश अगर हम करके गए होते। इस बात का आपको थोड़ा भी रिग्रेट नहीं होने देंगे और आपकी सीट निश्चित तौर पे हम निकलवाएंगे, इस बात की गारंटी है। अगर आप रैपिड टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं कि ये साल आपके सपनों का साल हो, टियर 1 के एग्जाम को आप आसानी से क्रैक करना चाहते हैं, तो आप हमारा रैपिड टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। सीरीज लेने के लिए आपको ये जो नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे आपको 251 रुपीज का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपना नाम और सब्जेक्ट लिख के इसी नंबर पर वापस भेज देना है। बाद में आपको रैपिड टेस्ट सीरीज से जोड़ दिया जाएगा जहां पे कंटिन्यूअस आपकी जो है क्लासेस कंडक्ट कराई जाएंगी, टेस्ट सीरीज आपको दिया जाएगा, आपसे लगवाया जाएगा, आपके डाउट्स को जो वहां पे सॉल्व किया जाएगा और सब कुछ आपका क्लियर किया जाएगा इन 40 से 45 दिनों में। मतलब एक तरह से समझ लीजिए जो रैपिड टेस्ट सीरीज है ब्रह्मास्त्र है, एक ऐसा अचूक निशाना इसका लगेगा कि आप जिसकी कल्पना भी नहीं किए होंगे, अकल्पनीय होगा ये। तो आप अगर चाहते हैं कि आप टियर 1 का एग्जाम आसानी से क्रैक कर लें, आपने इधर अगर कुछ नहीं पढ़ा है या अगर आप नए बच्चे हैं, आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं, सब कुछ आपको बताया जाएगा, एवरीथिंग उसमें कवर अप किया जाएगा, सब कुछ आपके लिए किया जाएगा, बस आपका टियर 1 एग्जाम हम क्लियर कराएंगे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर को फॉलो अप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि टियर 1 के साथ साथ हम टियर 2 का भी बैच चला रहे हैं। जिन बच्चों को डिस्क्रिप्टिव पेपर में दिक्कत हो रही है या आइडिया नहीं है कि सर टियर 1 के बाद अगर टियर 2 होगा तो हम कैसे एग्जाम देंगे, कैसे हम रिटन क्वेश्चंस को लगाएंगे, मेंस पेपर में कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं, कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी होती हैं, क्वेश्चन आंसर जब हम देंगे तो फिर उसको किस तरीके से देंगे, डायग्रामेटिक तरीके से कैसे आंसर देंगे, फ्लो चार्ट के माध्यम से कैसे देंगे, कैसे हम 250 शब्दों के अंतर्गत जो है आंसर को लिखेंगे, कैसे हम अपने आंसर को इलाबरेट करेंगे, हम एग्जामिनर पे अच्छा प्रभाव कैसे डालेंगे, ये सारी जो बेसिक चीजें हैं आंसर राइटिंग की, ये सब आपको कवर अप कराया जा रहा है। प्लस आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपकी रेगुलर क्लासेस चलेगी, सब कुछ कराया जा रहा है मात्र 199 रुपीज में टियर 2 के बैच के लिए। अगर आप टियर 2 का भी बैच लेना चाहते हैं टियर 1 के साथ साथ, तो आप जो है स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है इस पे 199 रुपीज का पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट लेके और फिर अपने सब्जेक्ट और नाम के साथ इसी नंबर पे सेंड कर दीजिए, आपको वहां पे जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से हम टियर 1 और टियर 2 दोनों का बैच चला रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि जो भी बच्चे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एक आशा एक उम्मीद में बैठे हैं कि हमारा EMRS क्लियर होगा, हम नौकरी पाएंगे, तो उनकी आशा और उम्मीदों पर खरा उतरना है, उनको नौकरी दिलाना है, उनका जो है एग्जाम क्लियर कराना है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर को फॉलो करके जुड़ सकते हैं। बाकी आपको अन्य कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, चाहे टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, चाहे टियर 2 के रिगार्डिंग आप मैसेज भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मैंने प्रोवाइड करा ही दिया है। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि इससे रिलेटेड और भी चीजें हम आपको समय समय पे बता सके। बहुत बहुत धन्यवाद।